नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं शिक्षण सामग्री, द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, शिक्षण की तकनीकी। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं शिक्षण सामग्री, द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, शिक्षण की तकनीकी। हमारा आंसर होगा शिक्षण सामग्री। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? हमें 4 चरण दे रखे हैं, उनको कोड के अनुसार कोड दे रखे हैं जो उनके अनुसार बताना है। ए, प्रदत्तों का एकत्रीकरण सत्यापन, प्रदत्त चयन उपागम, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, प्रायोगिकीकरण और स्पष्टीकरण का निर्माण। और इसमें जो निम्नलिखित में से प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है, तो वह है केवल बी, यानी कि हमारा आंसर होगा सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है गिलफोर्ड, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक। हमारा आंसर होगा कोहलबर्ग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना, उदात्तीकरण अथवा शोधन, दूसरा मार्ग खोजना। अब प्रश्न कह रहा है तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी है इसमें से? तो इसमें से दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये तो है, बाधाओं को हटाना भी है और दूसरा मार्ग खोजना भी है। सिर्फ सी जो ऑप्शन में दे रखा है, सी पॉइंट जो दे रखा है हमें उदात्तीकरण अथवा शोधन, ये नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा ए, बी, डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही, संज्ञानात्मक अधिगम। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, सही अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। प्रश्न कह रहा है सही अधिगम के तत्व कौन कौन से हैं? आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही, तीनों ही सही सहकारी अधिगम के तत्व हैं, यानी कि डी नहीं है। इस हिसाब से हमारा आंसर होगा ए, बी, सी, यानी कि डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। हास्य मित्रता रुचियां, ध्यान एवं आध्यात्मिकता, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। हमारा आंसर होगा कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदत ज्ञान एवं अभिवर्तियों का अर्जन कहलाता है।
आदत, ज्ञान एवं अभिवर्तियों का अर्जन कहलाता है। अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण। हमारा आंसर होगा अधिगम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम, अभिवर्त्यात्मक अधिगम। हमारा आंसर होगा कल्पनाशील अधिगम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? शिक्षक, माता पिता, पाठ्यचर्या, विद्यार्थी। हमारा आंसर होगा माता पिता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत एवं समूह के शिक्षण के लिए, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। सारे कारण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको बता दिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में। उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर, ब्रूनर, पिल, पिल्सबर्ग। हमारा आंसर होगा पिल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखलाएं चलती रहेगी। अनुदेत्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं। अनुदेत्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं नए, विभिन्न, निश्चित। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा निश्चित। वे निश्चित होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। हमारा आंसर होगा क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वक्रिया, स्वानुभव, स्वचिंतन, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अधिगम के लिए स्वक्रिया भी जरूरी है, स्व अनुभव भी जरूरी है, स्वचिंतन भी जरूरी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, अंश से पूर्ण, सरल से जटिल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, अंश से पूर्ण और सरल से जटिल। हमारा आंसर होगा अंश से पूर्ण। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। हमारा आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया।
बंडूरा ने, फ्रायड ने, कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने। हमारा आंसर होगा एरिक्सन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। हमारा आंसर होगा किशोरावस्था। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। व्यवहारवाद का पिता कौन है? ऑप्शन देखते हैं। हल, जे वाटसन, फ्रायड, इवान पावलोव। हमारा आंसर होगा जे वाटसन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं। निर्मितिवादी अधिगम के पक्षधर हैं लिव वाइगोत्स्की, स्किनर, कोलर, मैस्लो। हमारा आंसर होगा लिव वाइगोत्स्की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? रॉबर्ट गैगने, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजो, डेविड आसुबेल। हमारा आंसर होगा डेविड आसुबेल। अब चलते हैं अगला प्रश्न। डैनियल गोलमैन संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से, संवेगात्मक बुद्धि से, व्यक्तित्व से, संरचनात्मक से। हमारा आंसर होगा संवेगात्मक बुद्धि से। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है, आवंटित कार्य का ध्यानपूर्वक संशोधन करता है, अधिक सूचना दे सकता है। हमारा आंसर होगा आवंटित कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधन करता है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अधिगम के प्रकार कोलर, सामाजिक अधिगम गैगने, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम बंडूरा और अनुभवजन्य अधिगम कॉल रोजर्स। हमारा आंसर होगा सामाजिक अधिगम गैगने। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगामी सूचना मिल सके। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।